शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? फ्रॉम विच उपनिषद आर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन? कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर क्या होगा? मुंडक उपनिषद। याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग देर नहीं करके जल्दी से जल्दी हम लोग एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि कम मिनट में ही ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग जान पाएँ। आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं इसको। अब यदि आप PDF चाहते हैं इसका तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख रहे हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 2024 में, ओके, 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी टोटल मेडल्स इंडिया विन इन पेरिस ओलंपिक 2024? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये आ गया आपका साइंस से। छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन क्या है ह्यूमन बॉडी में? तो स्मॉलेस्ट बोन क्या होगा? स्टेपीज। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब नंबर 4 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे संबंधित है? ये है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, है ना, छुआछूत जो है उससे रिलेटेड। अब नंबर 5 हम लोग देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? कहाँ पर है? काजीरंगा जो है असम में है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो किसका ऑटोबायोग्राफी है? मतलब विंग्स ऑफ फायर जो बुक है उसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। 1761 में लड़ा गया था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो क्या बोलते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य पालन, फिश प्रोडक्शन जो है उससे ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का ये तो बहुत ही ईजी है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब नंबर 10 हम लोग देखते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करेंट चीफ जस्टिस जो है वो हमारे कौन? तो करेंट चीफ जस्टिस जो है इंडिया का वो हमारे संजीव खन्ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह आप लोग जानते हैं शुक्र होगा, वेनस। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में कौन सा है? वेनस। अब नंबर 12 देखते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब जो डांस है, सब आर्ट एंड कल्चर में जो भी है उसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो उसमें से एक है कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मतलब कथकली इज द क्लासिकल डांस विच स्टेट, कौन सा राज्य का है कथकली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला। कथकली, केरला, कथकली दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं? इससे आप याद रख सकते हैं। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द आर्य समाज? तो ये जो समाज से रिलेटेड है वो ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता ही है। आर्य समाज हो गया, फिर ब्रह्म समाज हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो आर्य समाज का जो है वो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। जैसे कि व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? तो इन्वायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है दिवस से रिलेटेड। अब नंबर 15 में आपका भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ओके, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त। अब नंबर 16 है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। हालांकि ये जो पोंगल है इसका
अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। डिफरेंट राज्य में अलग अलग नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो पोंगल है वो खास करके तमिलनाडु में प्रमुख त्यौहार है। अब नेक्स्ट है 17, जो ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप था, ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप, उसमें 2024 में जो हुआ था उसका विजेता कौन है, कौन सा देश इसमें जीत हासिल किया था? तो ऑफकोर्स भारत ने इसमें हासिल किया था। और इसमें से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें मैन ऑफ द मैच कौन था, मैन ऑफ द मैच इसमें कौन था, फिर मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, अब कमेंट कर सकते हैं। ओके, कमेंट करें नीचे। अब नंबर 18 में है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये है आपका एक साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, आपको मालूम होगा 7.4 पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड 7.4। ओके, अब नंबर 19 हम लोग आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इंग्लिश में इसका है हु वाज द फर्स्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया? तो किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। अब आगे है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? तो इसका क्या होगा? इब्राहिम लोधी, ऑफकोर्स ये तो आता होगा आपको। नंबर 21 नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये तो बचपन से पढ़ रहे होंगे आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। अब नंबर 23 मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटी जो है और बोरोवेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? कौन सा देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो किससे लिया गया है? सोवियत रूस, है ना, रसिया। चलिए अब आगे देखते हैं मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन लाइन, वो कौन कौन से टू कंट्रीज के बिटवीन में लाई करता है? तो कौन कौन सा देश के बीच है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत और चीन, भारत और चीन के बीच। ओके, अब 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन किसमें? इसको डेसिबल में मापा जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट, डेसिबल। ओके, और हर्ट्स को किस में मापा जाता है? इसको लिखना है। मीटर का तो आपको लेंथ का आपको मालूम है, पास्कल प्रेशर का है ना। और हर्ट्स का किस में है वो आप कमेंट कर सकते हैं। 27 नंबर है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का अध्यक्ष आप जानते हैं आप लोग, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ओके, 28 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और ये तो आपको आता ही होगा, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 1919 में। ओके, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? मतलब कौन सा जो ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड, है ना। तो आपको मालूम होगा जो ओ नेगेटिव वाले लोग होते हैं, ओ नेगेटिव जिसमें होता है ब्लड, वो किसी को भी अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है ना, किसी को भी डोनेट कर सकता है। जैसे कि A+, AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, कोई भी ग्रुप का जो खून है उसको दे सकता है, डोनेट कर सकता है। कौन? जिसका O नेगेटिव रहता है। ओके, याद रखिएगा। 29 हो गया। अब 30 आते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सा है? बताइए आप लोग कमेंट में, कौन सा होगा? वुलर झील होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31 G20 शिखर सम्मेलन जो 2024 में हुआ था, वेयर वाज द G20 समिट 2024 हेल्ड? किस देश में हुआ था? उसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को मालूम होगा 2024 में ब्राज़ील में हुआ था। ओके, फिर है 32 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड महात्मा बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन? कहाँ दिया था उपदेश जो था पहला, वो कहाँ दिया था? तो आप लोग को मालूम होगा सारनाथ में। ओके, 33 भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया था?
द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड फ्रॉम विच कंट्री। प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी याद रखिएगा इस टर्म को। आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो ये चीज़ जर्मनी से लिया गया था। नंबर 34, पीलिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जैसे कि जो जॉन्डिस है, जब जॉन्डिस हो जाता है तो कौन सा पार्ट इससे बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो अफेक्ट करता है? कौन सा पार्ट अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। ओके, तो ऑप्शन बी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर आपको पता होगा, NH44 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे माना जाता है इसको, NH44। आज रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य भी बहुत सारा आता है जिसको बोलते हैं फोल्क डांस। फोल्क डांस जो है वो एग्जाम में पूछता ही है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो जो गरबा है वो कौन सा स्टेट का है? तो गरबा आपको मालूम होगा, गुजरात में गरबा खेला जाता है ना। अब आगे है 37, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जैसे कि जो राष्ट्रपति जब बनता है तो उसको ओथ जो होता है ऑफिस में, तो उसको कौन दिलाता है? शपथ जो है कौन दिलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाते हैं। ओके, अब 38, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो आग बंद करके महात्मा गांधी कोई भी मार सकता है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? यदि आप साइंस में यदि आप थोड़ा भी जानते होंगे तो विद्युत धारा का सही मात्रक आप इजीली मार सकते हैं, है ना, एम्पियर होता है। अब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ये सब क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? ये कब हुआ था? 1905, है ना। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज आयरन मैन? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? आप लोग तो क्रिकेट के फैन होंगे, लगभग जितने भी लोग होते हैं, और क्रिकेट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेज क्रिकेट के बारे में। और क्रिकेट का क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा, है ना। तो क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो लड़का लोग कर ही लेता है। तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, ऑफकोर्स। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया? तो आपको मालूम होगा, सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आंख बंद करके नाइट्रोजन में कोई भी मार देगा, सबको मालूम है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ? आनंद मठ का कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? किसने फाउंड की थी? सिकंदर लोदी। ओके, सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? तो आपको मालूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है फोटोसिंथेसिस में, जब प्रकाश संश्लेषण, जब जैसे जिसमें जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना खाना बनाने का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ओके, अब आगे हम लोग आ गए हैं 48 नंबर क्वेश्चन। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? सेंसस इन इंडिया इज हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों बाद होती है? तो अक्सर 10 सालों पर होती है ना। अब आ गया 49, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसमें है हीराकुंड, उड़ीसा में, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन गिवन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024? किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। ओके, 2024 याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये आपका आ गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ओके, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है इस बार। तो ये रहा आपका आज का टोटल 50 क्वेश्चन।